2 हफ्ते में देश को दूसरे समुद्री तूफान का सामना करना पड़ रहा है। पहले अम्फन ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाई, अब महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाने के लिए अरब सागर में उठा है एक और तूफान। इस तूफान का नाम है निसर्ग, जिसकी लहरें मुंबई पर भारी चोट पहुंचा सकती हैं। अरब सागर में उठा निसर्ग अब चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। इसके दोपहर या शाम तक अलीबाग में तट से टकराने की उम्मीद है, जो मुंबई से 94 किलोमीटर दूर है, लेकिन मुंबई पर इसका भारी असर होना तय है। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी हवाएं और समंदर में उठने वाली 6 फीट ऊंची लहरें मुंबई को फिर से पानी पानी कर सकती हैं। मुंबई में तूफान के निपटने और जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए पक्के इंतजाम किए गए हैं। मुंबई में धारा 144 लगाई गई है। लोगों से सैर सपाटे के लिए समुद्री तटों पर नहीं जाने को कहा गया है। पार्कों में जाने पर रोक है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने भी लोगों से बीएमसी की सलाह मानने को कहा है। जो बीएमसी ने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है, बस पालन करेंगे और एक और तूफान से डट कर लड़ेंगे। सबसे पहले घर से बाहर ना निकलें, समुद्र किनारे ना जाएं, बाहर हैं तो सुरक्षित जगह पर शरण लें, पेड़ के नीचे खड़े ना हो, कमजोर इमारतों में शरण ना लें। एनडीआरएफ, दमकल और सेना को अलर्ट पर रखा गया है। तटीय इलाकों में करीब 10,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया है। सिंधु दुर्ग और रायगढ़ जिलों में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जहां तक एनडीआरएफ की बात है, एनडीआरएफ की 15 टीमें अब तक तैनात की जा चुकी हैं, जिसमें 3 टीमें मुंबई में, 4 टीमें रायगढ़ में, 2 टीमें पालघर, 2 टीमें थाने, 2 टीमें रत्नागिरी और एक टीम सिंधु दुर्ग और नवी मुंबई में रखी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दमन दीव और दादर नगर हवेली में तूफान का असर सबसे ज्यादा रहेगा। मुंबई समेत उत्तरी महाराष्ट्र के कई इलाकों और कोंकण में भारी बारिश का अलर्ट है। साथ ही दक्षिणी गुजरात के कई इलाकों में भी तूफान का असर ज्यादा होने की आशंका है। मुंबई के अलावा तूफान का कहर गुजरात तक हो सकता है। इसका ट्रेलर अभी से दिखना शुरू हो गया है। अहमदाबाद में जमकर बारिश हो रही है। गुजरात के नवसारी के आसपास के समंदर में तो ऊंची ऊंची लहरें भी उठनी शुरू हो गई हैं। शहर के मुकाबले गांव में रहने वाले लोग निसर्ग तूफान को लेकर ज्यादा डरे हुए हैं। 35,000 की आबादी वाले पालघर के सतपति गांव के लोगों ने आंधी तूफान से बचाव के लिए अपने घरों की छत पर पत्थर और बालू से भरे बोरे रखे। कुछ लोगों को प्रशासन ने स्कूल और कम्युनिटी सेंटर पहुंचाया। इन्होंने अपनी नाव को तूफान से बचाने के लिए बहुत मजबूती से बांधने की कोशिश की है। पालघर में प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती उन मछुआरों से संपर्क करने की है जो तूफान से बेखबर समंदर में मछलियाँ पकड़ने गए थे। निसर्ग तूफान महाराष्ट्र से टकराएगा और इसी के मद्देनजर धारा 144 लगाई गई है मुंबई में और एनडीआरएफ की 20 टीमें यहां पर महाराष्ट्र में तैनात की गई हैं। मुंबई में अकेले 8 टीमों को तैनात किया गया है और रायगढ़ में भी एनडीआरएफ की 5 टीमों को तैनात किया गया है। तो तूफान को लेकर यहां पर तमाम इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के और लोगों को सुरक्षित इलाकों में लगातार पहुंचाया जा रहा है। उन इलाकों से निकाला जा रहा है लोगों को जहां पर इस तूफान के प्रबल होने की जानकारी मिली है। ज़्यादा नुकसान जहां पर ये तूफान पहुंचा सकता है। मछुआरों को भी यहां पर सलाह दी गई है कि वो समुद्र से दूर रहें क्योंकि हाई टाइड की चेतावनी इस दौरान जब तूफान आएगा 6 फीट ऊंची लहरें समुद्र में उठ सकती हैं। इसीलिए मछुआरों को और लोगों को समुद्र किनारे से दूर रहने के लिए कहा गया है। निसर्ग तूफान, अम्फान तूफान के बाद अब निसर्ग तूफान को लेकर लोगों में दहशत है, खासतौर से महाराष्ट्र के लोगों में। महाराष्ट्र और गुजरात में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और हवा चलना शुरू हो चुकी है और ये सीधे तौर पर निसर्ग तूफान से जोड़कर इसे देखा जा रहा है क्योंकि दोपहर बाद ये तूफान टकराने वाला है महाराष्ट्र से और इसका सीधा असर देखा जाएगा क्योंकि 120 किलोमीटर की रफ्तार से ये तूफान आएगा जब ये महाराष्ट्र से टकराएगा। अलीबाग से टकराने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है।